बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर संघ ने लगाई मोहर, नाम देखकर मोदी शाह की उड़ाई नींद। बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर अब संघ के तेवर हुए सख्त। इस साल बीजेपी को नहीं मिलेगा नया पार्टी अध्यक्ष। जनवरी में बीजेपी अध्यक्ष पद से हट जाएंगे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष पद से हटाए जाएंगे। उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। मोदी सरकार में जिस तरह से अधिकारी एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन लेते चले जाते हैं, उसी तरह से इस समय बीजेपी में अध्यक्ष पद भी एक्सटेंशन पर चल रहा है। जेपी नड्डा को अध्यक्ष पद पर एक्सटेंशन मिल रहे हैं, लेकिन अब संघ ने साफ कह दिया है कि बहुत हुआ, अब नड्डा को जाना ही होगा। और इसके बाद बीजेपी के अंदर नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अध्यक्ष कौन होगा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। बीजेपी के अंदर परंपरा रही है कि पार्टी अध्यक्ष का चुनाव हमेशा सर्वसम्मति से चुना जाता है। आरएसएस और बीजेपी के बीच एक नाम पर सहमति बन जाती है और उस पर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोहर लगा दी जाती है। आमतौर पर अध्यक्ष कौन होगा इसके संकेत 1-2 महीने पहले ही मिल जाते हैं। जैसे जब जेपी नड्डा को 2019 में पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था, तो पहले उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया था। और उससे पहले 2014 में जब अमित शाह अध्यक्ष बनाए गए थे, तो पहले से ही इस बात के संकेत दे दिए गए थे कि शाह अगले अध्यक्ष होंगे। लेकिन इस बार कोई संकेत दिए गए कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, और इसका सबसे बड़ा कारण है बीजेपी और संघ के बीच अध्यक्ष पद को लेकर चल रहा टकराव। क्योंकि आरएसएस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अध्यक्ष वो ही होगा जिस नाम का सुझाव वो देगा। बीजेपी हाईकमान को सिर्फ उस नाम पर मोहर लगानी है, जबकि अभी बीजेपी की तरफ से नाम तय किया जाता है और संघ की तरफ से उस नाम पर मोहर लगाई जाती थी। लेकिन इस बार संघ के तीखे तेवरों के चलते मोदी और शाह की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि आरएसएस ने जो 2 नाम बीजेपी हाईकमान को सौंपे हैं, उन दोनों ही नामों ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। जेपी नड्डा का एक बयान आज भी आरएसएस के नेताओं को परेशान कर रहा है। लोकसभा चुनाव में नड्डा ने कहा था कि बीजेपी अब सक्षम है, उसे आरएसएस की जरूरत नहीं है। नड्डा के बयान का नुकसान बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कई मजबूत सीटें हार कर चुराना पड़ा था। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी हाईकमान के तेवर नरम पड़े, तो आरएसएस ने पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में बीजेपी के पक्ष में जबरदस्त मेहनत की, जिससे चुनाव नतीजे जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ थे, विधानसभा में उसके पक्ष में आ गए। हरियाणा में तो कांग्रेस की आंधी बताई जा रही थी, लेकिन जीत बीजेपी को मिली। तो महाराष्ट्र में कांटे का मुकाबला बताया जा रहा था और उसमें भी विपक्षी गठबंधन को आगे बताया जा रहा था। लेकिन जब चुनाव नतीजे आए, तो बीजेपी के पक्ष में जबरदस्त लहर दिखाई दी। यानी आरएसएस की जरूरत बीजेपी को क्यों है, वो लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनावों ने बता दिया है। और इसी को लेकर अब संघ ने मोदी और शाह के सामने बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। दरअसल बीजेपी को नया पार्टी अध्यक्ष दिसंबर में मिलना है और चुनाव की तैयारियां भी हो गई हैं, लेकिन अभी तक नाम तय नहीं हो पाया है। आरएसएस की तरफ से एक बात साफ कर दी गई है कि वो ऐसे किसी नाम की मंजूरी नहीं करेगा जो उसे ही आंख दिखाने की हिम्मत कर सके, जैसा कि जेपी नड्डा कर चुके हैं। और इसलिए आरएसएस की तरफ से ऐसे नाम आगे रखे जा रहे हैं जो जरूरत पड़ने पर मोदी और शाह से भी सवाल कर सकें। सबसे पहला नाम मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का है। शिवराज आरएसएस से ही बीजेपी में गए थे, संघ के करीब रहे हैं, सत्ता और संगठन दोनों का ही उन्हें अनुभव है, लोकप्रिय नेता हैं और सभी को साथ लेकर चलने की उनकी शैली रही है। 17 साल वो मध्य प्रदेश के सीएम रहे। इस दौरान आरएसएस के साथ शिवराज के रिश्ते बेहद करीबी रहे हैं। संघ नेता शिवराज के कार्यकाल की तारीफ भी करते हैं, क्योंकि संघ से जुड़े लोगों को शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने और अपनी बात उनके सामने रखने में कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। लेकिन बीजेपी हाईकमान शिवराज सिंह चौहान के नाम को लेकर सहज नहीं है। पहली बात तो ये कि नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह चौहान जैसे योग्य मंत्री को अपने मंत्रिमंडल से हटाना नहीं चाहते हैं। शिवराज के कृषि मंत्री बनने के बाद से ही देश में किसानों के आंदोलन पर काफी हद तक ब्रेक लगा है। शिवराज खुद किसान हैं और मध्य प्रदेश के सीएम रहते हुए उन्होंने किसानों के हक में कई बड़े कदम उठाए थे। ऐसे में शिवराज की जरूरत केंद्र सरकार को भी है। दूसरा, शिवराज सिंह चौहान के अंदर अभी भी मध्य प्रदेश के सीएम पद से हटाए जाने का टीस बनी हुई है। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने भारी बहुमत हासिल किया था, लेकिन फिर भी बीजेपी हाईकमान ने उनकी जगह मोहन यादव को सीएम बना दिया, जिस कारण से मोदी और शाह को इस बात की चिंता भी है कि अगर शिवराज बीजेपी के अध्यक्ष बन गए तो कहीं वो सीएम पद नहीं दिए जाने का बदला ना ले लें, क्योंकि अभी संगठन में वो ही होता है जो मोदी और शाह चाहते हैं।
दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि जेपी नड्डा वो ही बोलते हैं जो मोदी शाह चाहते हैं। यहाँ तक कि बीजेपी संगठन में पार्टी अध्यक्ष से ज्यादा फैसले तो गृह मंत्री अमित शाह लेते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन शिवराज के बीजेपी अध्यक्ष बनने पर शाह की दखलंदाजी कम हो जाएगी। तो शिवराज के नाम पर अगर बीजेपी हाईकमान तैयार नहीं होता है तो संघ की तरफ से दूसरा नाम राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया का दिया गया है। लेकिन राजे के नाम पर भी बीजेपी हाईकमान को टेंशन है और कहा जाए तो शिवराज से ज्यादा टेंशन वसुंधरा को लेकर है। जैसे बीजेपी ने शिवराज को सीएम पद नहीं दिया था, वैसे ही वसुंधरा राजे सिंधिया को भी राजस्थान में चुनाव जीतने पर सीएम पद नहीं सौंपा गया। शिवराज को तो बाद में केंद्र में मंत्री बना दिया गया, लेकिन राजे को अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, जिस कारण से उनकी नाराजगी की खबरें सामने आती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने वापसी को लेकर बड़े दावे किए थे। सबसे बड़ी बात तो ये कि शिवराज सिंह चौहान को जहां नरम रुख दिखाने वाला नेता माना जाता है, तो वसुंधरा की छवि सख्त प्रशासक की रही है। वो जब सीएम थी तो बीजेपी हाईकमान को सीधे आंख दिखाती थी। राज्य सरकार और संगठन में क्या होगा ये राज्य तय करती थी और इसके लिए वो मोदी शाह से टकराव लेने से भी पीछे नहीं हटती थी और राज्य का सख्त होना ही संघ की पसंद बन गया है। अब कहा जा रहा है कि संघ भी ऐसे किसी व्यक्ति को बीजेपी का अध्यक्ष बनाना चाहता है तो केंद्र सरकार के दबाव में काम करता नहीं दिखाई दे। दूसरी बात ये कि राजे महिला है। बीजेपी में आज तक किसी भी महिला को पार्टी का अध्यक्ष पद नहीं दिया गया है, जिस कारण से उस पर विपक्षी दलों की तरफ से महिला विरोधी होने का आरोप भी लगाया जाता रहा है। ऐसे में बीजेपी वसुंधरा को कमान सौंपकर विपक्ष को जवाब दे सकती है, लेकिन मोदी और शाह की चिंता तो वसुंधरा के तेवरों से है। वसुंधरा के तीखे तेवरों के चलते ही उन्हें सीएम नहीं बनाया गया और न ही केंद्र में बुलाया गया। ऐसे में राज्य के नाम पर बीजेपी हाईकमान सहमति देगा, ये बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि शिवराज के नाम पर सहमति बन सकती है। और इस बीच ये खबर जरूर सामने आ गई है कि बीजेपी का नया प्रमुख अगले साल की शुरुआत में मिल जाएगा। इसे लेकर जो खबर सामने आ रही है उसमें बताया गया है कि 15 दिसंबर तक पार्टी के मंडल स्तर तक संगठनात्मक गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके तहत मंडल अध्यक्षों का चुनाव और उनकी टीम का गठन 15 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद 30 दिसंबर तक जिला स्तर पर संगठन चुनाव की प्रक्रिया को भी समाप्त करने का निर्देश दिया गया। 30 दिसंबर को पार्टी संगठन की बैठक होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी, जिसमें इलेक्टोरल रोल बनाने और केंद्रीय परिषद में प्रदेश नेताओं के नाम भेजने की प्रक्रिया पर भी चर्चा की जाएगी। और इसके बाद अध्यक्ष के चुनाव की तारीख सामने आ जाएगी। यानी बीजेपी का नया अध्यक्ष इस साल नहीं मिल पाएगा, जनवरी में नया अध्यक्ष बनेगा। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।